हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी को चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, उसकी बनावट किस तरह से है, उसमें किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ की गई है, वो सब भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल है द सेल्फिश किंग। यहाँ पर सेल्फिश मतलब स्वार्थी और किंग मतलब राजा। तो यहाँ एक जो कहानी है वो क्या है, स्वार्थी राजा की कहानी है। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु डिसलाइक्ड हिज वाइफ। बहुत पहले क्या था, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। लिव्ड है ना, यहाँ पे पास्ट टेंस में कहानी है। रहता था, जो हु मतलब जो डिसलाइक करता था, यानी कि क्या करता था, नापसंद करता था। लाइक मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक मतलब कि नहीं पसंद करना। तो वह क्या करता था, अपनी पत्नी को नापसंद करता था। ठीक, यहाँ पर लाइक उसमें ईडी लग गया तो वो क्या हो गया, लाइक्ड है ना, डिसलाइक्ड। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। वन डे एक दिन, ही टोल्ड हर, उसने, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, किंग के लिए, राजा के लिए आया है। और हर जो है वो उसकी वाइफ के लिए, राजा की वाइफ के लिए आया है। ठीक है, और यहाँ पे टोल्ड, टेल, टेल से टोल्ड हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। उसने उससे कहा, क्या कहा, टू गो बैक टू हर पेरेंट्स पैलेस। अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के महल वापस जाने के लिए कहा। ठीक है, अपने माता पिता के महल में वापस जाने के लिए कहा। यहाँ पे पेरेंट्स है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि माता पिता के, है ना, के महल। और यहाँ पर देखो ये टोल्ड क्या है, वो मेन वर्ब है और टू गो जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक, द क्वीन वॉज डिसहार्टेंड, जो रानी थी, क्वीन मतलब रानी, क्या हो गई, डिसहार्टेंड हो गई, यानी कि निराश हो गई, यानी कि उसका दिल क्या हो गया, टूट गया बिल्कुल। द किंग सेड, राजा ने कहा, यहाँ पे से क्या है बना हुआ है, सेड बना है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। कहा, राजा ने कहा, आई विल अलाउ यू टू टेक द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ योर लाइफ विद यू। मैं तुम्हें अलाउ करूँगा, यानी कि परमिशन दूंगा, अनुमति दूंगा, क्या करने के लिए, सबसे ज़्यादा कीमती, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, प्रेशियस मतलब कीमती, ठीक है, अलाउ मतलब परमिशन देना, अनुमति देना, अपने साथ सबसे ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को तुम अपने साथ मतलब विद यू है ना, तुम अपने साथ क्या कर सकती हो, टू टेक यानी कि ले जा सकती हो, यानी कि तुम अपने साथ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम अपनी सबसे कीमती, अपने ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को अपने साथ ले जा सकती हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या हुआ फिर तब दूसरी सुबह, अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली या दूसरी सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह। व्हेन द किंग ओपनड हिज आईज, जब राजा ने अपनी आंखें खोली, है ना, राजा ने जब अपनी आंखें खोली, यहाँ पे भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ न्यू रूम, उसने, यहाँ पे ही क्या है, ये राजा के लिए प्रयोग किया गया है और ये क्या है, प्रोनाउन है। उसने अपने आप को, हिमसेल्फ है ना, अपने आप को कहाँ पाया, एक नए रूम में, एक नए कमरे में पाया। फाउंड मतलब पाया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइंड से फाउंड बना हुआ है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर ही वॉज, वह, ही जो है वो किसके लिए आया है, राजा के लिए, वह नहीं समझ सका,
वह नहीं समझ सका, यहाँ पे कुड यूज़ हुआ है, फिर नॉट यूज़ हुआ है। कुड जो है वो क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है। नहीं, वह नहीं समझ सका था कि वह कहाँ था, है ना, वेयर मतलब कहाँ, ही वॉज मतलब वह कहाँ था। ही कॉल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, ठीक। व्हाट इज, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है ना, यानी कि ये क्या हो रहा है। गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है, ठीक है, गोइंग ऑन। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, वेयर मतलब कहाँ, मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, एम लगा हुआ है ना, तो यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द क्वीन रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, तो रानी ने क्या किया, जवाब दिया बहुत ही नम्रता के साथ, है ना, बहुत ही विनम्रता के साथ। पोलाइटली मीन्स बहुत ही विनम्रता के साथ रानी ने जवाब दिया। यहाँ पे रिप्लाइड लगा है, ये रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, है ना, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। येस्टरडे यू टोल्ड मी टू टेक माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशन विद मी, तो यहाँ पर जो है इसने क्या कहा रानी ने कि कल, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो येस्टरडे मतलब कि कल आपने मुझे कहा था, क्या कहा था, कि मेरी सबसे ज़्यादा प्रेशियस यानी कि कीमती, कीमती पोजेशन यानी कि कीमती सामान मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने साथ अपनी सबसे कीमती सामान को ले जा सकती हूँ। विद मी मतलब अपने साथ। फॉर मी मेरे लिए, है ना, मेरे लिए। इट्स यू हु इज़ मोस्ट प्रेशियस इन द वर्ल्ड, मेरे लिए ये आप हैं, इट्स यू मतलब ये आप हैं जो कि सबसे ज़्यादा कीमती इस संसार में है, यानी कि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा कीमती हो इस संसार में, ठीक है, वर्ल्ड मतलब संसार। सो आई ब्रॉट यू हियर टू माई पेरेंट्स होम विद द हेल्प ऑफ द सर्वेंट्स, इसलिए मैं आपको यहाँ, हियर मतलब यहाँ, ब्रॉट मतलब ले आई, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई, यहाँ मतलब कहाँ, टू माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर, यहाँ पर मैं आपको ले आई। विद द हेल्प ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों की मदद से, हेल्प मतलब मदद, नौकरों की, है ना, है, सर्वेंट्स मतलब नौकर, नौकरों की मदद से मैं आपको यहाँ अपने पेरेंट्स के घर जो है वो ले आई, माता पिता के घर ले आई। यहाँ पे ब्रिंग है ना, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रॉट होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जो राजा था उसने क्या किया, महसूस किया, रियलाइज्ड मतलब एहसास होना, महसूस करना, अपनी गलती को, राजा ने अपनी गलती को महसूस किया या राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक। एंड अपोलोजाइज्ड टू हिज वाइफ, उसने फिर क्या किया, माफ़ी मांगा, अपनी पत्नी से क्या किया, माफ़ी मांगा। एंड टुक हर बैक टू हिज पैलेस, और अपने साथ, अपने साथ क्या किया, अपने महल में वापस लेकर के गया, है ना, वापस अपने महल में लेकर के गया। यहाँ पर टुक जो है वो क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है टेक का टुक, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।